जमीन जायदाद के लिए परिवार के सगे सगे भाइयों को बहनों को लड़ते हुए आपने खूब देखा होगा। हालांकि पहले तो सगे भाई भाई लड़ते थे, हमने खूब सुना, गर्दन तक काट दी जाती थी। आज हम ये भी देखते हैं कि कैसे सगे भाई बहन भी लड़ते हैं। पहले बहन प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगती थी पिता के, अब तो बहनें भी मांगने लगी। पर जब हम प्रॉपर्टी के लिए नॉर्मल आम व्यक्ति को लड़ते हुए देखते हैं तो बहुत आम बात लगती है। पर जब बड़े बड़े नेता, सुर्खियों में रहने वाले नेता भी ऐसे करते हैं तो हंसी आती है। वो भी सुनिए आप, 150 गज प्रॉपर्टी के लिए। किसे कहते हैं भाई साहब 150 गज? नागौर में 150 गज की, मैंने आपको कल भी कहा था, क्या कीमत होती होगी जरा सोचिए। पर इसी 150 गज के लिए ज्योति मिर्धा ने एफआईआर दर्ज करा दी अपने भाई, कौन, मनीष मिर्धा के खिलाफ। आज यही पूरे न सिर्फ नागौर में बल्कि राजस्थान में यही चर्चा चल रही कि ज्योति मिर्धा को ऐसा क्या आन पड़ा कि 150 गज के लिए इतनी बड़ी लड़ाई करनी पड़ी, इतना वाद विवाद करना पड़ा। इस पर ज्योति मिर्धा भी कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मामला खराब हो रहा था, थोड़ा सा दंगा वंगा, कुर्सी झगड़ा वगड़ा हो रहा था, तो ये कारण बताया जा रहा है। आज सर से थोड़ा सा इस बारे में पूछते हैं और जो अंदर की बातें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, राम राम, क्या बोलेंगे? देखिए सोनिया, इन सब बातों से ऊपर एक बात है कि मिर्धा परिवार एक वक्त पर राजस्थान की राजनीति में किंग मेकर कहा जाता था। जो जैसे जहां पर वो चाहते थे सरकार वैसे वहां पर बनती थी। वो मिर्धा परिवार क्या उसकी लेगेसी संभालने में अब उस परिवार के बच्चे अनेबल हो गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज भी मिर्धा परिवार की मिसालें दी जाती है राजस्थान की राजनीति में, लेकिन वो जो लेगेसी छोड़कर गए थे, अब उसमें लड़ाइयां जमीनों के लिए होना किस तरह का एक इंप्रेशन राजस्थान की राजनीति में डाल रहा है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, मिर्धा परिवार उस वक्त जो इतना बड़े लेवल पर राजनीति का किंगमेकर था, वो क्यों था? क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़ा था, वो एक विचारधारा के तहत काम कर रहा था और लगातार एकता के साथ काम कर रहा था। अब जब एकता टूटी, विचारधारा टूटी, पार्टी से आप दूसरी पार्टी में चले गए, विचारधारा बदल दी, कार्यकर्ता तोड़ दिए, और उसके बाद भाई बहन भी पब्लिकली सोशल मीडिया पे झगड़ रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है, इस बात को समझिएगा कि जाट राजनीति में मिर्धाओं का, मदेरणा परिवार का एक वक्त पर बहुत बड़ा रुतबा हुआ करता था। वो रुतबा कैसे धीरे 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 कम और कम, खत्म होने के दिशा पे जा रहा। और कहीं ना कहीं आज हम राजस्थान के वोटर्स को समझें तो सबसे ज्यादा जिस समाज के वोट हैं वो कौन से समाज है? जाट समाज। उसके बावजूद भी आज हर सम्मेलन में, हर जगह इस दर्द को जाट समाज के युवा लोग हमेशा बाहर लाके कहते हैं कि क्यों जाट सीएम नहीं बन पाता। ये वजह है, नहीं बन पाते। बाकी तो छोड़िए, बाहर के लोगों से तो छोड़िए, परिवार में ही जब एकता नहीं है तो आप जाट समाज में एकता करने की बात कहां से लाओगे? जरूरत एकता करने की है। अगर मिर्धा परिवार, मदेरणा परिवार, बेनीवाल परिवार सब ठान ले कि हम एकता से रहेंगे, तो इतने सारे वोटर होने के बावजूद मजाल है कि जाट समाज का सीएम नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता है। जड़ में क्या है? एकता नहीं होना है। और आप इस बात को समझिएगा कि अगर पूरी राजस्थान की राजनीति में देखें तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुत सारे बड़े बड़े जाट नेता हैं जिन्होंने इन पार्टियों को सींचा है, इतना बड़ा बनाया है। उस सबके बावजूद भी उच्चतम पोजीशन क्यों नहीं मिल पाती? इस वजह से नहीं मिल पाती। आप दूसरी तरफ देखिए, भाई ये शिकायत लोगों की भी रहती है, आपकी भी रहती है मुझसे बहुत बार, कि आप बेनीवाल की तारीफ क्यों करते हो? तारीफ सिर्फ इसलिए है, बेनीवाल के पिताजी भी नेता थे और उनकी लेगेसी को आज कहां से कहां पर वो लेकर आए, और जो दिग्गज थे उनकी लेगेसी को कहां से कहां पर ले गए। ये बात समझनी पड़ेगी। आपको एकता के साथ
समाज की बात करनी पड़ेगी और विकास भी करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि समाज के लिए हमेशा खड़े रहना, समाज को हमेशा आगे रखना, लेकिन उसके साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास भी करवाना। आज बेनीवाल बेनीवाल क्यों है, इस बात का जब जिक्र करते हैं तो सबसे पहली बात क्या आती है कि नागौर में पूरे भारत का सबसे ज्यादा बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाकर पूरे भारत का सरकार बीजेपी विकास करवाया। वो विकास की बात सबसे पहले आती है। दूसरी बात क्या आती है, हर पीड़ित के लिए फोन पे अवेलेबल रहना, उनकी बात करना। ये काम क्या ये काम ज्योति मिर्धा नहीं कर सकती थी, रिचपाल मिर्धा नहीं कर सकते थे, पीड़ितों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे? आज तो बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी में, लेकिन कर क्या रहे, ये बात समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बेनीवाल कोई भगवान के अवतार है, नहीं, वो भी एक जाट ही है और लगातार कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 विधायकों से 0 विधायक पर आए गए ना वो भी, लेकिन फिर भी पद छोटा हो सकता है, कद छोटा क्यों नहीं हुआ? पीड़ितों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, अपोजिशन का पूरा काम संभाला, समाज के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे दिल्ली में भी कुश्ती खेलने वाले लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, वहां भी जाट बहुल्य हो, चाहे किसानों के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, वहां पर रहे, सिर्फ इसलिए। आप मुझे बताइए कि पिछले काफी वक्त से जब ज्योति मिर्धा कांग्रेस में थी, कौन सा इतना बड़ा धरना किसानों के लिए किया? सबसे ज्यादा किसान जाट है, कौन सा किया? कब आवाज उठाई? कब पीड़ितों के लिए काम किया? करते तो ये लेगेसी बढ़ती घटती नहीं। जाट सीएम होना आज भी पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर उसी समाज के हैं, जरूरत बस एकता की है, ये समझना पड़ेगा। आज ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमें किसी परिवार की बुराई करनी है या किसी परिवार की तारीफ करनी है, हम इसलिए बना रहे हैं जहां एकता की जरूरत है वहां एकता लानी पड़ेगी। ये सिर्फ एक समाज की नहीं, पूरे राजस्थान के विकास की बात है। जब तक आप एक नहीं होगे तब तक कैसे होगा? अगर मान लो सरकार को किसी बात पे चेताना भी है, कोई अलग तरह से चेताएगा, कोई नहीं चेताएगा, कोई चुप हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे काम होगा? और एक रहेंगे तो कितना काम होगा? ये बात समझनी पड़ेगी। आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हुआ क्या आप देखिए, मैं चाहता हूं ये स्क्रीन पे भी चलाया जाए सारी चीजें। ज्योति मिर्धा ने ये पोस्ट लिखा, सरेआम फेसबुक पे लिखा, उसमें अपने चाचा जी की बात की, अपने चचेरे भाई की बात की, बहनों की बात की, पारिवारिक पूरा काम ले गए पब्लिक में। विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया। तो आप उस लेगेसी को जो थी वो कहां से कहां तक और सरेआम क्या चीजें ला रहे हो? आपने किसी भी दिन से उसका कारण भी तो है। मनीष मिर्धा आकर न्यूज चैनल वालों को बुलाकर अगर बोल रहे हैं तो उसका विरोध करना और उसका बिल्कुल जवाब देना मैं ये कह रहा जरूरी हूं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज्योति मिर्धा की अकेले की गलती है। था। परिवार की बात परिवार में बैठकर सुलझाई जा सकती है ना। ये बातें दोनों तरफ से है, मनीष मिर्धा की तरफ से भी है, ज्योति मिर्धा की तरफ से भी है। सुलझाई जो चीज परिवार में सकती है, उसको क्यों पब्लिक में लाना? और लोग हंसते ही हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। लोगों का काम तो मजे लेना है, वो ले रहे हैं, लेकिन डेंट कहां पे पड़ रहा है? जाट एकता पे पड़ रहा है, जो अगर हो जाए तो मजाल है कोई इस समाज के आड़े भी आ पाए। और सुनिए ना, जाट तो एकड़ों में बात करते हैं भैया, गज तो वो जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो आश्चर्य हुआ, 150 गज के लिए तो आम व्यक्ति और लड़ते। वो भी किस चीज के लिए? एक समाधि के लिए जो बुजुर्गों की थी, उसके नाम पर आप जमीन पे लड़ रहे हो और पब्लिकली लड़ रहे हो। ये चीज समझनी पड़ेगी। इस चीज की जड़ में जो समस्या आ रही है वो जाट एकता को खराब कर रही है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तो कितने भी इवेंट्स कर लो, कितनी भी एसोसिएशन बना लो, कितने भी जाट एकता करने के लिए प्रयास कर लो, वो नहीं होगा जब तक यहाँ पर जड़ में प्रॉब्लम्स नहीं सुलझेगी। वो प्रॉब्लम सुलझानी जरूरी है और किसी भी तरीके से जरूरी है। इसके लिए जो भी बन पड़े समाज से वो करें, लेकिन ये प्रॉब्लम्स सुधारें। बिल्कुल।
खैर, आपने सुन लिया है, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया